बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स होती है इसमें। हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बैठे हैं अंगुल इको पार्क में। आज वीकेंड्स है, हम वीकेंड्स एंजॉय करने आए हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को, मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे, उस सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और आज हम ऐसे ही बैठे थे पार्क में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आए, थोड़ा सा देखे, ठंडा तो उतना नहीं है लेकिन ठंड के मौसम में थोड़ा सा सोचे अगर पार्क में चलते हैं, हल्की हल्की धूप रहेगी, तो वहाँ पे बैठ के हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक कंसेप्ट है जो इंडिया के बाहर तो बहुत फेमस है, इंडिया में भी वो कंसेप्ट आता हुआ जा रहा है। दो वो कंसेप्ट नया नहीं है, बट इंडिया में अभी धीरे धीरे लोग उस कंसेप्ट को अडेप्ट करना शुरू किए हैं। तो जिस कंसेप्ट की बात कर रही हूँ मैं, उस कंसेप्ट का है नाम मिनिमलिज्म। तो मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है? जनरली हम सोचते हैं कि मिनिमलिज्म मतलब होता है अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में हम बहुत सारी चीज़ों को कम कर देते हैं। तो मिनिमलिज्म को समझने के लिए हमको पहले एसेंशियलिज्म को समझना चाहिए। एसेंशियलिज्म मतलब क्या होता है कि हम हमारे लिए जो चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं हम उनको फॉलो करेंगे, और जो चीज़ें प्रायोरिटी पे नहीं है उनको हमको अपने लाइफ से, अपने डेली रूटीन से उनको हमको कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी होता है, हम अपना टाइम होता है, अपनी थॉट जो होते हैं, थॉट एनर्जी जो है वो जनरली हम ऐसे चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जिस चीज़ों की हमको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अपनी लिस्ट को प्रायोरिटी का, हम अपने टास्क को, हम अपनी एक्टिविटीज़ को, हम अपनी चीज़ों को, हम अपने काम को अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें और हमको पता चल जाए कि यही चीज़ें हमको एक्चुअली में ये इम्पॉर्टेंट हैं और हम उस पर फोकस करेंगे, तो हम नॉन एसेंशियल चीज़ जो हमको दरकार नहीं है, जो हमको ज़रूरत नहीं है, तो उन सब चीज़ों पे हम टाइम सेव कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही एसेंशियलिस्ट पर्सन हूँ, मैं अपने आप को एसेंशियलिस्ट पर्सन बोलती हूँ। और ये बात करते करते मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करना चाहती हूँ, एसेंशियलिज्म। उसका मैं इमेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बहुत फेमस बुक है और बहुत ही हेल्पफुल बुक है, मेरे को बहुत इस बुक ने काफ़ी हेल्प किया। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे मन में थॉट्स रहते हैं लेकिन उन थॉट्स को वर्ड्स देना, सेंटेंस देना, एक बुक ही उसका काम कर सकती है। एक रियल पिक्चर हमको बुक ही दिखा सकती है। जो रीडिंग होती है मेरी एक रेगुलर प्रैक्टिस है, मेरे हस्बैंड भी उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो उस बुक से हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जब ये मैंने बुक पढ़ा एसेंशियलिज्म, तो मेरे अंदर मेरे को पता चला कि आई एम एन एसेंशियलिस्ट पर्सन। जो भी काम मेरी प्रायोरिटी में उनको करना पसंद करती हूँ, ना कि मैं सारे काम को, हर चीज़ को हाँ नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को ना भी बोलती हूँ। मेरे को पता है कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, और कौन सी चीज़ नहीं करनी है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता है। तो अब हम आते हैं, अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर हम एसेंशियलिस्ट पर्सन हैं, तो हमको मिनिमलिज्म फॉलो करने के लिए बहुत इजी रास्ता बन जाएगा, इजी टास्क है। तो मिनिमलिज्म फॉलो करने का जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ, उसका फर्स्ट स्टेप मैं ये फॉलो करती हूँ कि मेरे घर में चीज़ें बहुत कम रहें और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही चीज़ें रहेंगी। किसी दिन मैं आपको अपना घर का टूर कराऊंगी, होम टूर कराऊंगी, तो आपको बहुत स्पेस दिखाई देगा। और मेरे घर में बहुत सनलाइट आती है, मतलब है तो हम लोग का बहुत छोटा सा ही घर है, लेकिन हमारे घर में सनलाइट अच्छी आती है क्योंकि हमारे घर में चीज़ें कम हैं। हमारे घर में जो विंड फ्लो होती है, जो वेंटिलेशन होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारे घर में चीज़ें कम होती है, चीज़ों का हमको ज़रूरत नहीं है, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो हमारे रिलेशनशिप सारे पॉजिटिव रहते हैं, हमारे काम सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पहला चीज़ ये है, मैं अपने घर में सामान बहुत कम रखती हूँ, जो भी फर्नीचर वगैरह वो भी बहुत कम है हमारे घर में। तो पहला चीज़ तो ये है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आप अपना अलमीरा खोलेंगे तो वो डीक्लटर्ड नहीं होना चाहिए। तो डीक्लटरिंग हम कैसे करते हैं? क्लटरिंग करने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने जो अपनाया है, और बहुत सारे जगह मैंने पढ़ा भी है, अगर कोई भी चीज़ आपको 90 डेज तक ज़रूरत नहीं है, अगर आपको, जैसे आपने कुछ सामान लिया, अगर उसको आप 90 डेज तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे भी आपको यूज़ में नहीं आएगी।
तो मेरा थिंकिंग ये है कि या तो वो चीज़ आप यूज़ करिए अगर आपके पास है, और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट देखिए, हमारे इंडिया में हमको हमारे आसपास में, घर के आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि वो चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं है, लेकिन शायद उसको ज़रूरत हो। तो अगर किसी को, आप ज़रूरतमंद इंसान को, किसी गरीब इंसान को, कोई बस्ती में जाके आप उस चीज़ को दे सकते हैं तो ज़रूर दे दीजिए। कम से कम वो अलमीरा में पड़े हुए ऐसे ही आपकी स्पेस खा रहा है, आपकी स्टोरेज स्पेस खा रहा है, तो ऐसा है कि वो किसी के काम आ जाएगा। तो अगर वो हमारे काम नहीं आ रहा है, मेरे काम नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी है कि वो किसी और के काम आ जाए वो चीज़। ख़ास करके कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, घर में बहुत सारी बेडशीट्स रहती हैं, ब्लैंकेट्स रहते हैं, बहुत पुराने यूटेंसिल्स भी कई बार ऐसे निकलते हैं कि जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, सिर्फ वो हमारे घर में स्टोरेज की तरह एक स्टोर होके रखे हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो उस सब चीज़ों को मैं ऐसे इंसान को दे देती हूँ, किसी बहुत गरीब गाँव में जाती हूँ तो कहीं पे वो यूज़ हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली अच्छे तरीके से उसको दे सकते हैं हम, साफ़ करके, अरेंज करके, आयरन करके हमको कपड़े देने चाहिए दूसरों को भी। उनके भी काम आ गए और हमारे भी एक जगह निकल आई। थर्ड चीज़ मिनिमलिज़्म का ये है, देखिए मिनिमलिज़्म सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, और थर्ड चीज़ मिनिमलिज़्म का मैं ये फ़ॉलो करती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग, मैं पैनिक शॉपिंग नहीं करती। मैं बहुत मेरा जो शॉपिंग है बहुत कंट्रोल शॉपिंग है। हम लोग जब घूमने जाते हैं, खाने पीने के लिए ठीक है, हाँ वी एंजॉय फूड लॉट, अलग अलग डिशेस हम ट्राई करते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। बट जब ऐसी चीज़ हमको खरीदनी रहती है, जैसे अब मान लीजिए मैं शॉपिंग करने गई, खास करके जब कपड़े की शॉपिंग है, ऑनलाइन सेल चल रही है, अभी तो सेल का भरमार चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन जब भी कोई चीज़ पसंद तो आ जाती है, जब पसंद आती है तो अपने आप से मैं एक सवाल पूछती हूँ कि क्या मेरे को सही में इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है? ये मेरे यूटिलिटी का है कि नहीं है ये सामान? अगर हैंडबैग भी पसंद आ रहा है, पसंद आ जा रहा है, मेरे बजट में भी है, मैं उसको अफ़ोर्ड भी कर सकती हूँ, बट क्या मेरी वो यूटिलिटी है? क्या मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ? कि वो सिर्फ़ एक दिन यूज़ होने के बाद मेरे फिर उस अलमीरा में पड़ा रहेगा, फिर स्टोरेज स्पेस खाएगा? तो वो चीज़ मैं अपने आप से ज़रूर पूछती हूँ। एंड कई बार दोस्तों, मेरे को कई बार उस चीज़ का जवाब ना ही मेरे से मिलता है, क्योंकि मेरे को पता है शौक़ से मैं वो चीज़ खरीद लूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आने वाली। तो इससे क्या होगा, मेरा पैसा भी वेस्ट होगा, और एक चीज़ मेरी स्पेस जो घर में है, वो स्पेस भी मार खा जाएगी। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि जो चीज़ मेरे को ज़रूरत है, मैं वही चीज़ परचेज़ करूँगी, ना कि मैं सिर्फ़ एक उस अपीलिंग चीज़ से मैं अट्रैक्ट हो गई हूँ, उस चीज़ को मैं एक परचेज़ कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मिनिमलिज्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स होती है इसमें, क्योंकि जब आप एक पैनिक शॉपिंग नहीं करते हैं, आप अननेसेसरी चीज़ें अपने घर में नहीं लाते हैं, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे हैं। आप वो परचेज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पॉकेट एक कंफर्टेबल जोन में है। कंफर्टेबल जोन में है तो आप उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, या उन चीज़ों पे अपनी इनकम को इनकम की या सेविंग्स को स्पेंड करते हैं जो रियली में आपको ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? आप देखिए, मेरे पास अगर 5 टी-शर्ट्स हैं और सेम ही कलर की हैं, ऑलमोस्ट सेम शेड की हैं, तो मेरे को 6th टी-शर्ट ना खरीद के अगर मैं वो पैसे को कहीं एक एक्सपीरियंस में अगर गेन करती हूँ, हम कहीं घूमने चले जाएँगे, हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँगे, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा रादर देन वो 6th टी-शर्ट जो मेरे वार्डरोब में पड़ा रहेगा, एक फ़ोल्ड होके, एक जगह स्पेस लेके, और जो मेरे को कभी ही याद रहेगा कि हाँ, वो 6th टी-शर्ट भी मेरे पास है। तो मिनिमलिज़्म से आप बहुत सेविंग्स कर सकते हैं, एंड उन सेविंग्स को एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवल की ज़रूरत है, तो उस ट्रैवल के लिए हम वो पैसे सेव कर सकते हैं। तो उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक लाइफ टाइम मेमोरीज हमारे लिए क्रिएट करेगा, और ना कि हमारे पास वो हमारे अलमीरा में एक जगह ऑक्यूपाई करके रह जाएगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस चीज़ को। तो ये 4 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि आप भी अगर 2023 में
इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। मिनिमलिज्म हर 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 पर्सन के लिए अलग कंसेप्ट होता है, हर सबकी ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में मिनिमलिज्म कितना रोल प्ले कर सकता है। मेरी लाइफ में तो बहुत रोल प्ले किया है एंड उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले। और ये बेनिफिट्स मैं एक कभी और अलग वीडियो में शेयर करूँगी। बट ये 4 स्टेप्स अगर आप भी फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक हैप्पियर पर्सन बन सकते हैं अपने आने वाले सालों में, अपनी आने वाली लाइफ में। ये एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है, इसको अगर आप अडैप्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत राइट टाइम है इसको शुरुआत करने का। इसकी जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस है, इसकी जो पॉजिटिविटी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में अगर मिनिमलिज्म कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, उसको भी मैं ऐड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।